जय हिंद दोस्तों। आज हम अगली क्लास में हृदय के बारे में बताने। हृदय क्या होता है, कैसे यह काम करता है, आज देखते हैं हम हृदय के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, हृदय है। ये क्या है, ये हमने हृदय बनाया है। और ये जो हृदय है, यह बाईं ओर से घूमते हुए दाईं ओर की जाता है। यानी कि अगर बोला जाए सामने से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाईं ओर से घूम के दाहिनी ओर जा रहा है, लेकिन नहीं, यह दाहिनी ओर से घूमते हुए बाईं ओर जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या है, ट्राई का स्पीड वाल है। ट्राई का स्पीड वाल, ये बाई का स्पीड वाल है। ठीक है। इसे बायां नीला कहते हैं, इसे बायां अलिंद, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम। ठीक। ये ये चार चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, चार। इन चार चैम्बर में चारों चैम्बर के नाम अलग अलग है। दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना लिंग, बायां लिंग। ठीक। इसमें अशुद्ध रक्त आता है किसके द्वारा, तो अग्र महाशिरा के द्वारा। ये क्या है, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। ये अग्र महाशिरा जो है, इस अग्र महाशिरा के द्वारा क्या होता है, ब्लड आता है कहाँ, हृदय में। ठीक। अग्र महाशिरा के द्वारा ब्लड हृदय में आता है। और उसके पश्चात अब पूरा दिख रहा है ना, इससे पहले कम दिख रहा था। अग्र महाशिरा के द्वारा ब्लड दाहिने आलिंद में आता है, फिर दाहिने नीले में जाता है, और दाहिने नीले से फेफड़े में, फेफड़े से जस्ट इसी के पीछे ऐसे नली होती है जो चली जाती है कहाँ, अरोटा में। कहाँ, अरोटा में। और अरोटा के माध्यम से चला आता है कहाँ, बायां अलिंद में। बायां अलिंद से आएगा बायां नीले में, बायां नीले से फिर ये पंप करके भेज देगा, और ये चला जाएगा किसके माध्यम से, तो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से, ये फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। इस फुफ्फुस धमनी के माध्यम से चला जाएगा कहाँ, बॉडी में। ठीक। और ये जो बॉडी में जाएगा, ये शुद्ध, इस वाले चैम्बर में शुद्ध रक्त, इस वाले चैम्बर में अशुद्ध रक्त। ठीक है। हृदय के बाहरी आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। और हृदय चार चैम्बर का होता है। हृदय के बाहरी आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं, हिंदी में हृदय आवरण। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हेमेटोलॉजी, सॉरी, हेमेटोलॉजी नहीं कहते हैं, और हेमेटोलॉजी जो ब्लड के अध्ययन को कहते हैं। एक मिनट। हृदय के अध्ययन, हेमेटोलॉजी ब्लड को कहते हैं, जबकि हृदय के अध्ययन कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होती है, इससे से ब्लड निकल के फेफड़े में जाता है। फेफड़े में ब्लड क्यों जाता है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन उसमें नहीं मिला रहता है। और उस ब्लड में ऑक्सीजन मिलने के लिए वह ब्लड हृदय से निकल के फेफड़े में जाता है। और जब फेफड़े में जाता है, फेफड़े में ब्लड ऑक्सीकृत होकर के चला जाता है दाहिने अलिंद, बाएं अलिंद में, और बाएं नीला में, उसके बाद पूरे बॉडी में। और ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सेल मर जाएंगी, कोशिकाएं मर जाएंगी, ऊतक मर जाएगा। ऊतक मरने के बाद
कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगी। कोशिकाएं काम करना बंद करिए, आपका बॉडी काम करना बंद कर देगा। बॉडी काम करना बंद हुआ तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपका शरीर मृत हो जाएगा। ठीक, इसलिए क्या ब्लड में ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या, हृदय के ऊपरी पर ऊपर पाई जाने वाली नसों कहते हैं कोरोनरी साइनस। जो इस हृदय के ऊपर बहुत सारी नसें ऐसे पतली पतली बनी रहती है ना, जब आप एक्चुअल में हृदय देखेंगे, ये हमारा बोर्ड तो कलर नहीं है, नहीं तो दिखाते, ऐसे बहुत पतली पतली सारी नसें होती हैं, उसे कहते हैं कोरोनरी साइनस। क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस। ठीक, कोरोनरी साइनस। उसके बाद हृदय पचकने की क्रिया को कहते हैं सिस्टोलिक तथा फूलने की क्रिया को डायस्टोलिक। और यह 120 की स्पीड से ब्लड को भेजता है, 80 की स्पीड से वापस हृदय में ब्लड आता है। ठीक, ये इतना समझ में आया दोस्तों? ठीक है, इतना हमारे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं हृदय का पंपिंग कैसे चलता है, देखते हैं। पहले आएगा क्या, महाधमनी। महाधमनी, उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद धमनी, उसके बाद केशिका, केशिका के बाद छोटी सिरा, छोटी सिरा के बाद सिरा, सिरा के बाद महासिरा। महासिरा के बाद वापस किसमें, महाधमनी। ठीक, महाधमनी, छोटी धमनी, धमनी, केशिका, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। ठीक, ये ब्लड का सर्कल है, ब्लड चलने का सर्कल है। ठीक, सबको समझ में है? अब आगे चलते हैं, देखते हैं। हमने हृदय के बारे में आपको लगभग सब चीज़ें बता दी, छोटी छोटी जो बातें हैं वो और बता दे रहा हूँ। जैसे बीपी जब हाई होता है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। बीपी का हाई होना हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। बीपी का लो होना क्या होगा? अरे जी, थोड़ा उल्टा लग रही है। ये हाइपर हाइपर टेंशन, ये हाइपोटेंशन। उल्टा लग दिया था। उसके बाद फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी में, कहाँ? फुफ्फुस धमनी में। ठीक, उसके बाद फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त रहता है। शुद्ध रक्त कहाँ रहेगा? तो फुफ्फुस शिरा। उसके बाद बाकी सभी धमनियों से शुद्ध रक्त बहता है। धमनियाँ क्या करती है? शुद्ध रक्त बहाती है। ठीक है, जबकि शिराएं अशुद्ध रक्त बहाती है। अशुद्ध रक्त। ठीक, तो उन्हीं साइनस आपको बता दिया। हृदय के ऊपर जो बाहरी नसें होती हैं पतली पतली, उसे बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ठीक, उसके बाद मनुष्य समतापी तथा गर्म खून वाले जीव होते हैं। मनुष्य क्या होते हैं? समतापी तथा गर्म खून वाले होते हैं। लिख दे रहा हूँ, मनुष्य
गर्म खून वाले होते हैं। ठीक। उसके बाद क्या होता है, सांप, कीड़े मकोड़े, मछली, ये सभी चीजें विषम तापी होती हैं। कीड़े मकोड़े, सांप, ये सभी कहते हैं विषम तापी। क्या होते हैं, विषम तापी। ठीक। तथा ये ठंडे खून वाले होते हैं, ठंडा खून इनका होता है। ठीक। हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजी कहते हैं, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, हृदय को अंग्रेजी भाषा में कार्डियक कहते हैं। तथा हृदय के तीन परत होते हैं। कौन? तीन परत। पेरिकार्डियम बाहरी वाला, हृदय के बाहरी चमड़ा होता है। ठीक। पहली बार हृदय का ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो सक्सेसफुल था। ठीक। ये इतनी सारी चीज़ें, आवश्यक आवश्यक चीज़ें हमने आपको बता दी है। आप वीडियो को बार बार देखा करिए, जो ना समझ में आया करे आप हमसे पूछा करिए, कमेंट में मैसेज किया करिए, हम आपको इसके ऊपर रिलेटेड पुनः फिर से वीडियो बना दिया करेंगे। ठीक। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं ब्लड का अध्ययन। थोड़ा सा ओवरव्यू बना लेते हैं, ताकि अगले जब चैप्टर में पढ़ाने लगेंगे ब्लड पूरा, तो आपका थोड़ा सा माइंड में रहेगा, तो याद रहेगा। ब्लड, ब्लड के तीन, पहले तो दो ही भाग होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं रुधिर, लहू, रक्त, खून, कुछ भी। ठीक। ब्लड के पीएच मान 7.8। ठीक। ब्लड के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। ठीक। प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा पूरे ब्लड का 60% होता है, रुधिराणु पूरे ब्लड का 40% होता है। ठीक। प्लाज्मा में 90% जल होता है, वाटर, 10% प्रोटीन होती है। इसी प्रोटीन में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोथ्रोम्बिन, एक फाइब्रिनोजेन। और इसी फाइब्रिनोजेन में एंटीबॉडी और एंटीजन पाया जाता है। ठीक। और उसके बाद ये जो रुधिराणु होता है, रुधिराणु के तीन भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक। ये तीन चीज़ें हैं। अब इसके आगे जब पढ़ेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, फाइब्रिनोजेन क्या होता है, ये ब्लड जमाने वाला काम करता है। ठीक। आरबीसी कितना होता है, आरबीसी की संख्या जब पढ़ेंगे, आरबीसी की संख्या 50 लाख पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 पाई जाती है, प्लेटलेट्स 2 लाख पाया जाता है। इसमें थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है, जिसको प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, जबकि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ये सभी वैज्ञानिक नाम है। O2 CO2 वापस ले आने का काम आरबीसी के कब्र स्प्लिंग कहा जाता है। ये सब सारी चीज़ें आपको अब अगले लेक्चर में बताएंगे, जब हम फिर पुनः ब्लड के बारे में फिर से, ये आपका ओवरव्यू बनाए हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा रहे। जब हम पुनः जब स्टार्ट करेंगे, अगला लेक्चर लेंगे, तो आपके दिमाग में ताकि रहे, तब ओवरव्यू बनाएंगे ना, तो ऐसे ही बताएंगे कि ये क्या हो गया, रुधिर, ऊपर रख देंगे रुधिर, रुधिर के दो भाग, एक प्लाज्मा, एक रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। ये प्लाज्मा कितना होता है, तो रुधिर का 60% और ये 40%। इस 60 में भी 90% जल मिला होता है, जो 10% बचता है वह प्रोटीन होता है। इस 10% में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। और रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये आरबीसी 50 लाख होता है, डब्ल्यूबीसी 10,000 होता है, प्लेटलेट्स 2 लाख होता है। ठीक। समझ में? और इन सब का वैज्ञानिक नाम आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट जो होता है
और ये WBC, प्लेटलेट्स, इन सभी के बारे में अलग-अलग चीज़ें बताएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी इसमें अस्थि मज्जा पाई जाती है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा करता है, आरबीसी को बनाता है, मलेरिया मादा विलेज मच्छर द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोज़ोआ पाया जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया का इलाज कुनैन की छाल से किया जाता है। ये सब आपको बताएँगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, जब हम फिर से अपना अगला लेक्चर ब्लड के बारे में पूरा लेंगे। क्योंकि ब्लड जब पढ़ाएँगे, पूरा एक ही बार का पढ़ाएँगे ब्लड, चाहे उसमें आधा घंटा लगेगा, चाहे 1 घंटा लगेगा, लेकिन ब्लड के बारे में हम पूरा एक बार में ही पढ़ाएँगे, ठीक? तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक बार-बार देखा करिए, ताकि आपको जो ना समझ में आ रहा है, वो बार-बार देखने से आपके दिमाग में आने के बाद, और जो ना समझ में आए आप उसके लिए कमेंट किया करिए। हम उस पे पुनः फिर से वीडियो बना दिया करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।